हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। बिग मूव्स भाई इस समर ट्रांसफर विंडो के लिए और अभी से स्टार्ट हो चुकी है। टॉटनहम हॉटस्पर्स एक बड़ा मूव कर रही है मैनेजरियल पोजीशन पे, और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स हमारे आसपास के क्लब्स के छोड़ के जा रहे हैं। एंजो फर्नांडिस की सॉलिड स्टेटमेंट, बर्नार्डो सिल्वा का बहुत मेजर डिसीजन जिसके कारण यूनाइटेड पे इंपैक्ट आ सकता है। बात करेंगे हम सांड्रो टोनाली और एलियट एंडरसन, खासकर उसका प्राइस टैग जो बहुत ही बड़ा सामने आ रहा है। क्या कर पाएगी अब यूनाइटेड, और कुछ और यूनाइटेड के टारगेट्स, उनके प्राइस टैग और यूनाइटेड की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगी। ये वीडियो आएगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और हाइप कर देना भाई सपोर्ट करने के लिए, और साथ साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बताने हैं टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो, ये हमें पता है इगोर ट्यूडोर 15 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट लेने के बाद बंदा हो गया रिलीज, चला गया यहां से टॉटनहम छोड़ के। 5 गेम में से 1 पॉइंट मिला लिवरपूल के आर्ने स्लॉट के अगेंस्ट, ऑफ कोर्स। खैर, उसके बियॉन्ड भाई चला गया। अब टॉटनहम हॉटस्पर्स बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही तेजी से ये डील क्लोज करना चाहती है। कह रही है पिछले अगले लास्ट 7-8 गेम में जो भी हमारे बचे हैं उसमें डिजर्बी अभी से आ जाए। डिजर्बी थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, बट मुझे लग रहा है डील बहुत जल्दी हो जाएगी। फब्रिज़ो रोमानो ने बताया है टॉटनहम बहुत हार्डली ट्राई कर रही है, और इस टाइम पे दे आर मेकिंग हिम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड मैनेजर्स इन इंग्लिश फुटबॉल। सो मतलब आप समझ रहे हो, बहुत इसको कहते हैं असली पुश। जो बंदा चाहिए उसके लिए तुम जान लगा दो। इस टाइम पे टॉटनहम वो कर रही है। अब क्या वो रेलीगेशन से बचा पाएगा टॉटनहम को? मेरे ख्याल से हाँ, बट देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। बट मोर इंपॉर्टेंटली एंजो फर्नांडिस भाई, इस बंदे ने दोबारा, कुछ दिन पहले तो बोला था कि मेरे को नहीं पता मैं चेल्सी में रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, ऐसे ऐसे कर रहा था। 8-8 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसके बाद अब इसने एक जगह बोल दिया भाई कि मैं एक दिन तो मैड्रिड में रहना चाहूंगा। जब भाई इसके पहले भी मैड्रिड के साथ इतने कनेक्शन आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं, उस टाइम पे तेरे को ये बातें बोलनी जरूरी है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कैसे लोग एक्ट करते हैं, बट फिलहाल इसने ये बात बोली है। और इसको देख के मुझे लगता है भाई, मतलब तुम सोचो, एंजो फर्नांडिस कह रहा है कि मुझे जाना है रियल मैड्रिड और मैं वहां रहना चाहता हूं। उसके अलावा तुम देखोगे इब्राहिम कोनाटे नई डील साइन करने में नखरे कर रहा है। कभी बायर्न म्यूनिख को देखता है, कभी रियल मैड्रिड को देखता है। कभी रॉड्री कह रहा है मुझे रियल मैड्रिड तो बहुत ही तगड़ा क्लब है, एटलेटिको में नहीं खेला तो रियल मैड्रिड में तो खेल लूंगा मैं, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ फ्लर्ट कर रहे हैं बेसिकली। और एक ये है हमारा लेजेंड भाई, जो हमारे को पूरी कमिटमेंट के साथ घसीट रहा है इस टीम को। सो हैट्स ऑफ टू हिम भाई। जो बाकी टीमों के बड़े बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, हमारे टीम का जो एक बड़ा प्लेयर है, आई जस्ट होप हम इसको रख पाए इस सीजन, और इसको एक्चुअल में एक बढ़िया रीवैम्प, एक रीबिल्ड दे पाए इसके साथ, ताकि ये कुछ कर पाए अगले सीजन हमारे साथ। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली भाई, यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस का ही एक नेशनल टीममेट, उसका डिसीजन आ चुका है और उसने प्लान कर लिया है मैं मैनचेस्टर सिटी को इस सीजन के एंड में फ्री में छोड़ के जाऊंगा। और अब ये नहीं पता कि कहां जाएगा वो, यूरोप, सऊदी, एमएलएस। इस टाइम पे उसका फोकस मैनचेस्टर सिटी पे है, एंड ऑफ कोर्स पोर्चुगल के साथ वर्ल्ड कप पे होगा। बट ये प्लेयर जा रहा है जिसको सुन के भाई मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रही है। नॉट बिकॉज कि मेरे को बर्नार्डो सिल्वा चला जाएगा मेरी रातों की नींद खो जाएगी, नहीं। अब मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि देखो, एक तरफ से उनका रॉड्री जाने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ से इनका बर्नार्डो सिल्वा जा रहा है। ये कितने प्लेयर साइन करेंगे भाई? भाई ये कितने प्लेयर साइन करेंगे और कहां पे जाके रुकेंगे, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अभी तक ये कोशिश कर रहे थे हम एक प्लेयर लेंगे, क्या अब ये 2 मेजर प्लेयर ले सकते हैं? और क्या उसके कारण हम जिन डीलों को करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बाधा आ सकती है? क्योंकि तुम्हारे को पता है, फब्रिज़ो रोमानो भी बता चुका है, वी मतलब मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम जो अभी इस टाइम के जो बड़े बड़े मिडफील्डर्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। सिटी ऑफ कोर्स आगे बढ़ चुकी है एलियट एंडरसन की रेस में हमसे, बट अभी हम टोनाली को अपना मेन टारगेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फब्रिज़ो रोमानो ने यह भी बताया है सांड्रो टोनाली वुड बी ओपन टू जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ आपको पता है, मेरे को पता है, यूनाइटेड बहुत ही कछुए की स्पीड से काम करेगी। मुझे बस ये डर है कि अगर अब मैनचेस्टर सिटी को लगता है भाई बर्नार्डो सिल्वा जा रहा है, रॉड्री भी जा रहा है, तो हमें 2 बढ़िया मिडफील्डर चाहिए, कहीं ये 2 इसके पीछे भी ना पड़ जाए हाथ धो के, जिसके कारण हमारा प्राइस बढ़ जाए या फिर हम डील से वापस बाहर हो जाए और हमारे को सुनाई दे कि भाई हमारा लिए तो हमेशा से ड्रीम साइनिंग था कार्लोस बलेबा। इन चीजों का मेरे को डर लग रहा है। खैर, यहां पे एक और चीज बताई है माइक कीगन ने, जिसको सुन के मेरे को थोड़ी सी टेंशन हुई, और मैंने कहा भाई मेरे को टेंशन हो रही है तो मैं भाइयों को टेंशन दूंगा। अब भाइयों टेंशन ये है, उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं कि जो बड़े नाम वाले मिडफील्डर्स हैं, राइट,
जैसे कि एडम वॉर्टन हो गया, जैसे कि सांड्रो टोनाली हो गया, एलियट एंडरसन हो गया, ऐसे अगर अगर ध्यान देना, अगर इफ, ठीक है, ओनाना, जर्गजी, रैशफोर्ड और होयलैंड ये सब चले जाएंगे तो प्रोबेबली यूनाइटेड उस पोजीशन में होगी कि हम 2 प्लेयर साइन करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये कौन सी हम दो हमारे एक ये कौन सी है भाई, वन चाइल्ड पॉलिसी कर रहे हैं हम क्या? पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों कर रहे हैं अपने स्क्वाड की? अगर 4 प्लेयर चले जाएंगे तो हम 2 प्लेयर लाएंगे, 2 प्लेयर लाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम महान काम? क्यों? क्योंकि अगले साल तो हमें बड़े बड़े और कॉम्पिटिशंस में खेलना है और हम यहां पे स्क्वाड छोटा करने की बातें करते हैं ना। मुझे पता है माइक कीगन बोल रहा है, डेली मेल का है, हो सकता है उसको इस टाइम पे बहुत ज्यादा खबर ना हो, बट अगेन जर्नलिस्ट को किस तरीके से खबरें मिल रही हैं यूनाइटेड के अंदर से वो एक चीजें दर्शाता है। और मेरे को, मैं सालों साल देख चुका हूं भाई, जिस तरीके से ये शुरुआत करते हैं कि वाओ हम इस बार जनवरी में स्पेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि समर में तो हम बहुत पैसा खर्च करेंगे, समर में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम विंटर में करेंगे। वापस इन्होंने यही किया है, जनवरी में कुछ ना करने के बाद अब ये कह रहे हैं, मैनेजर को सैक करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि ये समर में भी सोचेंगे बहुत कि भाई 4-4 प्लेयर अगर सेल होंगे ना, अगर सेल होंगे, अगर, इफ इज द बिगेस्ट वर्ड हियर, तो जाके हम 2 प्लेयर लेके आएंगे। बल भाई अगर तुम 2 प्लेयर क्यों लेके आ रहे हो? बस कोबी मेनू और उगारते के साथ ही सीजन काट लेते हैं हम, क्या दिक्कत है? कैज़ेमीरो जा रहा है, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये इफ वाली सिचुएशन क्यों आती है ये मेरे को समझ नहीं आता। और मान लो ये भाई कह रहा है कि एथलेटिक बता रहा है आंड्रे ओनाना हैज नॉट गिवन अप ऑन हिज मैनचेस्टर यूनाइटेड करियर। अगर ये बंदा आप ठिकाने नहीं लगा पाए, हमें पता है आपकी सेल्स कितनी बढ़िया है, पिछले सीजन भी आपको लास्ट दिन तक आते आते आपसे प्लेयर ऑफलोड नहीं हो रहे थे, जो 6 महीने पहले से मैनेजर ने बता दिए थे मेरे को नहीं चाहिए। ना रैशफोर्ड, ना एंटनी, ना सांचो, किसी का डिसीजन आप कर नहीं पा रहे थे। लास्ट दिन पे जाके आंड्रे ओनाना को लोन पे भेजते हो आप। तो मैं इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करता भी नहीं हूं, बट आप ये सोचो ना, इस टाइम पे अगर यूनाइटेड को आंड्रे ओनाना को ऑफलोड करना है तो मिनिमम 20 मिलियन की ट्रांसफर इन चाहिए होगा हमारे को। कौन सा क्लब है जो आंड्रे ओनाना के लिए 20 मिलियन देगा? और अब क्या अगर आंड्रे ओनाना नहीं आएगा तो हम 2 बड़े मिडफील्डर साइन नहीं करेंगे? तो अगर हम वो नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? ये मेरे को समझ नहीं आता। उसके बियॉन्ड आप देखोगे माइक कीगन ने और क्या बोला है, जहां से मेरे को और एक डाउट होता है हमारी स्ट्रैटेजी को लेके। वो कह रहा है कि देखो आउटगोइंग्स बड़ा पार्ट प्ले करेंगी यूनाइटेड के समर ट्रांसफर विंडो में, विच इज समथिंग आई रियली डू नॉट इंजॉय लिसनिंग टू अगेन। और वो कह रहे हैं कि देखो यूनाइटेड इस टाइम पे सही सिचुएशन में है और अगर हमने कुछ प्लेयर्स ऑफलोड कर दिए तो हम लास्ट समर का जो अटैकिंग ओवरहॉल था, जहां पे हमने सेस्को, ब्रायन एम्बूमो और आपका मथेउस कुनिया को साइन किया था, तो ये हमने अटैक को अपना रीवैम्प कर लिया था। वैसा ही आप मिडफील्ड में देख सकते हो, उसकी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, सुन के बहुत अच्छा लगता है कि यस भाई हमारे को मिडफील्ड में भी 3 बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर चाहिए जो कोबी मेनू के साथ होपफुली खेल पाए, राइट? क्योंकि उगारते भी मोस्ट लाइकली चला जाएगा, कैज़ेमीरो चला गया, उसके अलावा हम ऑलरेडी प्लेयर शॉर्ट है। सो अब सुनने में तो अच्छा लगता है कि रियल पॉसिबिलिटी है एक मिडफील्ड के रीवैम्प की, बट अगर आप यहां पे दिमाग लगाओगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये चीजें इतनी आसान नहीं है। क्योंकि जितने प्लेयर हमने अटैक में साइन करे लास्ट सीजन, मथेउस कुनिया 60-65 मिलियन, ब्रायन एम्बूमो 65-70 मिलियन और आपका सेस्को अगेन 70 मिलियन के आसपास, ये डीले थी। आप मिडफील्डर जो देख रहे हो उनके प्राइसेस क्या हैं? आपको 60 मिलियन में कोई मिडफील्डर दिख रहा है जो आपके रीवैम्प का पार्ट होगा, जो सेस्को जितना बढ़िया या ब्रायन एम्बूमो और मथेउस कुनिया जैसा सुपरस्टार होगा? नहीं। अब आप अगर प्रीमियर लीग प्रूवन बढ़िया मिडफील्डर लेने जाते हो तो सबकी वैल्यू 80, 90, 100 मिलियन है। तो क्या यूनाइटेड अफोर्ड कर सकती है वैसा स्प्लैश जैसा पिछले सीजन हमने अटैक पे किया, और उस तरीके से सेम प्राइस में हम इस टाइम पे अपनी मिडफील्ड रीवैम्प कर लें? इसका सबसे बड़ा डाउट है ना। देखो जैसे मैकग्राथ माइक ने बताया है भाई कि नॉटिंघम फॉरेस्ट वैल्यू करती है एलियट एंडरसन को 100 मिलियन पाउंड के आसपास। ना मैं पहली चीज तो बोलूंगा भाई ये बंदा डिजर्व करता है, नॉटिंघम फॉरेस्ट डिजर्व करती है, क्योंकि ये इस टाइम पे इंग्लिश प्रीमियर लीग में वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स और वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स हैं जिनको आप आंख बंद करके उठा सकते हो। ये क्वालिटी है इस प्लेयर की, है हर बॉक्सेस में टिक करता है, हर सारे पैरामीटर्स में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है। अलॉन्ग विद ब्रूनो फर्नांडिस यू कैन से ही इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, राइट? सो मैं मानता हूं कि ये 100 मिलियन के लिए आप ये बंदा बिल्कुल डिजर्व करता है और नॉटिंघम फॉरेस्ट शुड आस्क फॉर 100 मिलियन।
बट अगेन क्वेश्चन ये है कि अगर यूनाइटेड पिछले साल के पैरामीटर्स लेगी कि भाई हमें रिवैम्प करना है सेम मिडफील्ड में, सो दे शुड बी रेडी विद अ लॉट ऑफ मोर एक्सपेंसेस दैट आर गोइंग टू कम विद दैट। क्योंकि अगर आप पूरा रिवैम्प करोगे तो मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट 200-250 मिलियन जस्ट मिडफील्ड में 200-250 मिलियन पाउंड बस और बस मिडफील्ड में, उसके बियॉन्ड आप बाकी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। खैर, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एकदम मानता हूं मैं कि भाई ये 100 मिलियन में भी डिजर्व करता है, बट कुछ जगह मेरे को डाउट हो जाता है। यान डियामोंडे के बारे में स्काई स्पोर्ट ने बताया है कि यान डियामोंडे इस टाइम पे आरबी लाइप्जिग उसको रखना चाह रही है, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रही है और उसको बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड और पैसा देगी वो। और वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर कोई ऑफर्स 100 मिलियन यूरोज यानी कि 86 मिलियन पाउंड के आसपास के अगर आते हैं तो उसको आरबी लाइप्जिग कंसिडर कर लेगी। ये सुन के वापस मुझे लगता है कि क्या अब ये प्लेयर बेसिकली इतना चाहता है, मतलब बेसिकली इसको लिए डिजर्व करता है 100 मिलियन की बिड्स? आई डोंट थिंक सो। यान डियामोंडे 100 मिलियन पाउंड, 86 मिलियन पाउंड, 100 मिलियन यूरो ऐसा वाला प्लेयर है। क्यों? क्योंकि बस ये इसका पहला सीजन है, आधा सीजन बीता है जिसमें बहुत बढ़िया प्लेयर रहा है, बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, बट ही इज नॉट लाइक एलियट एंडरसन, सांड्रो टोनाली जो अपने आप को सालों दर साल प्रूव कर चुके हैं, मल्टीपल ईयर्स में उन्होंने प्रूव किया है। सो मैं इस चीज के साथ डाउट में रहूंगा। दूसरी चीज, वो इंग्लिश प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर हैं, तो हमारे यहाँ आएंगे तो हमें पता है एटलीस्ट वो एक्युमुलेटाइजेशन का वाला इशू नहीं होगा, आपको प्रीमियर लीग के साथ अडेप्ट करने वाला इशू नहीं होगा, बस एक नई टीम में आके खेलना है। यान डियामोंडे के साथ ये सारे रिस्क फैक्टर है। प्लेयर बहुत बढ़िया है, माइंड यू, प्लेयर बहुत ही बढ़िया है, बट क्या ये 100 मिलियन डिजर्व करता है? और अगर आप 100 मिलियन में यान डियामोंडे को लेने जा रहे हो, जो आप चाहते हो आपकी लेफ्ट विंग पे खेले, तो भाई 100 मिलियन में आपको ऐसा नहीं लगता एक और यूवेंटस का बहुत तगड़ा लेफ्ट विंगर है जो आ सकता है? आई डोंट नो यूवेंटस उसको जाने देगी या नहीं, बट 100 मिलियन की बिड अगर आप किसी यंग प्लेयर के लिए मार रहे हो जो वर्ल्ड लेफ्ट विंगर्स में वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर है, बेसिकली लेफ्ट विंगर है जो पिछले कुछ सालों में जिसने काफी ज्यादा आउटपुट दिया है। यस, मैं यिल्डीज की बात कर रहा हूं। आपको उसको 2-2.5 गुना सैलरी दोगे तब भी उसकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास आएगी। भाई वो 70,000 कमाता है आपका यूवेंटस में, ही इज अंडर पेड देयर। आप उसको सैलरी बढ़ा के दे सकते हो, आपका भी वेज स्ट्रक्चर नहीं जाएगा। और अगर आप यान डियामोंडे का पैसा यिल्डीज में लगाओगे तो इट मेक्स सो मच मोर सेंस। एंड आई थिंक यूवेंटस, यिल्डीज, इनका दिमाग हम पैसे से घुमा सकते हैं। आई वुड बी सो मच मोर कंफर्टेबल अगर यिल्डीज आता है रादर देन यान डियामोंडे। बट ऑफ कोर्स तुम अपनी राय बता सकते हो, तुम्हारे हिसाब से अगर हम 100 मिलियन लगाएं तो किस विंगर पे लगाएं, और तुम्हारे को क्या लगता है? हम इस टाइम पे इजी सिचुएशन में है यूनाइटेड का, तुम्हें लगता है हम अपने मिडफील्ड टारगेट पूरे कर लेंगे, या सिटी वगैरह में जो चेंजेस हो रहे हैं उनसे आपको डर लगता है? अगर एंजो फर्नांडेस जाएगा तो चेल्सी भी मिडफील्डर के लिए कूद पड़ेगी मार्केट में, और यही मिडफील्डर जिनको हम देख रहे हैं उनके लिए और फाइट बढ़ सकती है। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों इन द कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।